श्रीरुद्राय नमः। नमस्ते श्री रुद्राय नमः। रुद्र ज्योतिष वास्तु अनुसंधान संस्थान के YouTube चैनल श्री रुद्रवाणी में मैं आचार्य विकास मिश्र पुनः आप समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, अपने भविष्य को जानने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। सभी इसके लिए लालायित रहते हैं कि मेरा अमुक महीना कैसा जाएगा, यह वर्ष मेरा कैसा जाएगा, आगे का भविष्य मेरा कैसा होगा। तो इसी श्रृंखला में प्रस्तुत हूं आप समस्त लोगों के लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 आपका कैसा जाएगा, क्या इसका राशिफल है, इन बिंदुओं को लेकर के प्रस्तुत हूं मित्रों। सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, आपकी इनकम कैसी रहेगी, पारिवारिक योग आपका कैसा रहेगा, पारिवारिक सामंजस्य कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, विद्यार्थी जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी बिंदुओं पर अपन बिंदु पर बिंदु चर्चा करेंगे मित्रों। मिथुन राशि वाले जातक जन्म से ही व्यवहारिक और तार्किक बुद्धि के धनी होते हैं। इस माह की बात यदि की जाए तो इस माह में दशम में प्रचलित बृहस्पति, एकादशस्थ राहु और अष्टम का शनि सम्मेलन ये बनता है मित्रों कि कार्य क्षेत्र के ऊपर आपको अच्छी सफलता का योग मिल रहा है। आपके कुछ टारगेट्स बढ़ सकते हैं, कुछ आपके ऊपर और अन्य कार्य का बर्डन आ सकता है। इसमें आप घबराएं नहीं, आप कार्य करते रहें। आपकी आय बढ़ने के भी अवसर मिलेंगे आपको और पदोन्नति के भी अवसर मिथुन राशि वाले जातकों को इस माह में मिलेंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए भी सितंबर 2022 का माह बहुत अच्छा आंकलित हो रहा है मित्रों। बात करते हैं विद्यार्थियों की सबसे पहले, उसके बाद में कार्य क्षेत्र आदि की अपन विस्तार पूर्वक बातें करेंगे मित्रों इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों की यदि बात करें तो मिथुन राशि से पंचम स्थान में राहु गोचरवश चल रहे हैं मित्रों। इस कारण विद्यार्थियों को कुछ संकट उत्पन्न हो सकता है, किसी विषय में कठिनाइयां हो सकती है, निर्णय क्षमता विद्यार्थियों की कुछ कमजोर रहेगी, कुछ मिश्रित फल मिलेंगे, एकाग्रता भंग हो सकती है आपकी पंचमस्थ केतु के कारण, और पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधाएं आपके आ सकती है, कुछ नए विषय आपको समझने में कठिनाइयां होगी, जो भी इस माह के अंत तक आपके सहपाठियों और छात्र और आपके अध्यापकों की सहायता से आप उन संशय को दूर करने में सक्षम हो पाएंगे। खेलकूद में अच्छा हिस्सा ले पाएंगे सभी विद्यार्थी वर्ग, और खेलकूद से जुड़े हुए जातकों के लिए यह सितंबर 2022 का माह बहुत ही उत्तम है। अब बिंदु पर बिंदु बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों अपन कार्य क्षेत्र की, कि कार्य क्षेत्र पर किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यह माह कार्य क्षेत्र के हिसाब से अच्छा रहने की उम्मीद प्रबल है, क्योंकि इस माह में दशम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो इसका फल ये होता है मित्रों कि राहु एकादशस्थ होकर के आपकी इनकम अचानक से बढ़ा सकते हैं, आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। शनि अष्टम में बैठ करके द्वितीय स्थान में देखना आपका अच्छा हो सकता है, आपकी इनकम बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र के ऊपर कुछ बर्डन भी आपके बढ़ेंगे। यदि जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं, यह माह उनके लिए विशेष अनुकूलता लेकर के आएगा। यदि आपके कोई काम पेंडिंग चल रहे हैं पीछे के, तो इस माह में आपके कार्य हो जाएंगे मित्रों। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बनती है, लेकिन इसी दौरान आप पर कार्य का बोझ भी अधिक हो सकता है, जिसके चलते आपको कुछ तनाव संभव है। ऐसे में हर कार्य को मन लगाकर करें, लेकिन खुद के ऊपर किसी भी कार्य का ज्यादा बोझ ना होने दें, नहीं तो यह आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यदि बोझ आवश्यकता से अधिक डाला जाए आपके ऊपर, तो जहां तक हो सके उसको आप टालने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी कार्य क्षमता इससे प्रभावित हो सकती है मित्रों। गुरु का दशम भाव में होना, जिस कारण आपकी आय में वृद्धि होने के योग बनेंगे,
इस अवधि का उत्तम लाभ आप उठाएं, यही हमारी तरफ से आपको राय दी जाती है। और कार्यस्थल पर यदि कोई विवाद चल रहा हो तो उस विवाद के ऊपर आप मौन रहें, बिल्कुल भी कुछ भी न बोलें, क्योंकि यदि उस विवाद पर आप बोल गए तो चाहे नकारात्मक बोले चाहे सकारात्मक बोले, आपकी किसी न किसी से शत्रुता कार्य क्षेत्र में हो सकती है। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें मित्रों। माह के उत्तरार्ध में सूर्य बुध की युति बन जाएगी। इस युति के चलते आपके चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्य और बुध के प्रभाव से जो जातक काफी समय से विदेश जाने के इच्छुक थे, विदेश जा नहीं पा रहे हैं, वे कंपनी के किसी टूर के ऊपर या कंपनी के किसी कार्य से विदेश आपको जाने का मौका इस महीने में मिल सकता है मित्रों। और बहुत से शुभ अवसर इस माह में आपको मिलेंगे, उन शुभ अवसरों का आप अच्छे से लाभ उठाएं, यही हमारे यहां से आपको राय दी जाती है। बात करते हैं आर्थिक की। आर्थिक दृष्टि से यदि बात की जाए तो यह वर्ष 2022 सितंबर का माह आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपके दशम स्थान में और राहु एकादशस्थ बन करके और अच्छा लाभ दे रहे हैं। शनिदेव भी अष्टम में होते हुए द्वितीय स्थान को देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव यह बनता है कि यदि आपका कोई धन पुराना रुका हुआ हो, किसी को आपका कोई पैसा दिया हुआ हो या किसी को आपका माल दिया हुआ हो, तो किसी भी प्रकार से यदि आपका पैसा कोई फंसा हुआ हो पुराना, तो वह लौट करके आ सकता है। उस पैसे को आप भविष्य निधि के तौर पर सुरक्षित कर सकते हैं मित्रों, जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है आपके। आपको पूर्व की हर प्रकार की तंगी से इस महीने में निजात मिल जाएगी मित्रों। साथ ही साथ अपने धन को संचय करते हुए आप अपने भविष्य को इस माह में सुरक्षित कर पाएंगे। कई जातकों को इस माह में कहीं से भी अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, धन वृद्धि, सैलरी वृद्धि हो सकती है, तो ऐसा भी योग इसमें बनता है। यदि इस समय आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक, तो मौजूदा व्यापार में या फिर अन्य किसी आपका व्यापार चल रहा है उसमें आप और अधिक निवेश करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और प्रचलित व्यापार में आप और पैसा निवेश भी कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा मित्रों। साथ ही आयात निर्यात से जुड़े हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जातकों को इस समय कोई बड़ा मुनाफा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं मित्रों स्वास्थ्य संबंधी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो मित्रों मंगल द्वादश स्थान पर होने के कारण आपको मेडिकल संबंधित कुछ खर्चा इस माह में हो सकता है। यद्यपि कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं होगी, तथापि ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं कि आपको थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, आपके पैर या पेट में कुछ दिक्कत हो सकती है और कुछ डॉक्टरी खर्चे का योग इस माह में आपका बन रहा है मित्रों। लेकिन कोई पुराने यदि चले आ रहे रोग हैं तो उन रोगों में इस माह जातकों को लाभ मिल सकता है। वे रोग कुछ कम होते हुए आपको नजर आएंगे मित्रों। चाहे कितना भी बड़ा रोग हो, इस माह में आपको इतना परेशान नहीं करेगा जितना वह रोग आपको परेशान करता है। इस माह में स्वास्थ्य संबंधित एक प्लस पॉइंट मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनता है। कुछ छोटी मोटी एलर्जी वगैरह आपको रह सकती है, लेकिन उसकी कोई गणना नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम आपको इस माह में नहीं आकलित हो रही। और आप इस माह में अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को खुलकर जीते हुए दिखाई पड़ेंगे मित्रों। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक संबंधों की। प्रेम संबंधों को समझे तो यह माह प्रेमी जातकों के लिए कुछ मिला जुला ही सिद्ध होगा, क्योंकि इस माह में पंचम भाव में जो केतु की उपस्थिति है उसके प्रभाव से आपकी लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और अन्य लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। पंचमस्थ केतु के चलते प्रेमी जातक एक दूसरे के ऊपर शक वहम करते हुए नजर आएंगे और आपको अपने रिश्ते में प्रेमी की कमी खल सकती है। इसलिए जितना संभव हो सके अन्य किसी व्यक्ति की बातों के ऊपर आप ध्यान न दें। अपना जो भी पार्टनर है उसके साथ अच्छा सामंजस्य बैठा करके रहें, एक दूसरे की बातों को अच्छा महत्व दें। यही आपका प्रेम वृद्धि में कारगर उपाय सिद्ध होगा मित्रों। जो शादीशुदा जातक हैं उनके लिए भी यह माह थोड़ा कम अनुकूल रहने की संभावनाएं बन रही है मित्रों, क्योंकि इस माह में सप्तम भाव के स्वामी गुरु की स्थिति आपके दांपत्य जीवन से चतुर्थ भाव में है।
इसलिए स्थिति यह बनती है कि कुछ उतार चढ़ाव का आकलन इस माह में हो रहा है मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, जिसके चलते आप और आपके जीवन साथी के मध्य बात बात पर कुछ विवाद हो सकते हैं या जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कोई पीड़ा हो सकती है, जिसके कारण आपका खर्च डॉक्टर पे हो सकता है मित्रों, मेडिकल लाइन पे खर्चे का भी आपका योग आता है। ऐसे में आप अपने मन को एकाग्र रखें और अपने जीवन साथी से अच्छा तालमेल बनाते हुए, एक दूसरों की बातों का सम्मान करते हुए और एक दूसरे की बातों को समझते हुए प्रेम पूर्वक आप रहेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अन्यथा बात बात पर इस माह में आपका विवाद हो सकता है। पारिवारिक लाभ की बात की जाए तो मिथुन राशि के पारिवारिक जीवन को यदि देखते हैं अपन, तो सितंबर का महीना घर परिवार से जुड़े मिले जुले फल देने वाला है। कभी सकारात्मक फल मिलेगा तो कभी आपको नकारात्मक फल इसका मिल सकता है मित्रों। आपके तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपको छोटे भाई बहनों से अच्छा लाभ करवाएगी, और वहीं पर चतुर्थ स्थान में बुध का विराजमान होना कुटुंब से कुछ आपकी मानसिक मतभेद कुटुंब से, आपके परिवार से करवा सकता है, जिसके कारण आपको कुछ मानसिक तनाव की स्थिति झेलनी पड़ सकती है मित्रों। यदि आपका कोई पूर्व में विवाद चल रहा है, पुराना कोई विवाद यदि आपका चल रहा है, तो इस माह में आप अपने संबंधों को सुधार सकते हैं, संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इस दृष्टि से यह माह आपके पक्ष में आ रहा है। हालांकि बृहस्पति की दशम में स्थिति और चतुर्थ में दृष्टि कुछ अशांति का वातावरण उत्पन्न कर सकती है आपके घर परिवार में, लेकिन ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सबको समझ करके चलें और प्रेम का माहौल बनाए रखने और निरंतर प्रयास करने से ही सब कार्य संभव हो सकता है। कोई भी आप यदि नया काम करें, कोई भी कार्य करें, तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों की राय अवश्य लें मित्रों, ये हमारे यहाँ से आपको राय दी जाती है। अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें जिससे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाए। तो मित्रों, हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करें, हनुमान चालीसा आदि का आप पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाएं। नियमित रूप से गाय को हरी घास खिलाएं और एक 3 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। यह 3 मुखी रुद्राक्ष आपको सब प्रकार से इस माह में समृद्धि देने वाला रहेगा मित्रों। भाग्य आपका बहुत अच्छा है। यदि आप आगे बढ़ने का कोई अवसर आपको मिलता है तो आप निश्चित रूप से जा सकते हैं, यही राय हमारे यहाँ से आपको दी जाएगी मित्रों। तो यदि प्रभाव थोड़ा भी नकारात्मक आया हो तो किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, सारी चिंताएं अपने इष्ट को समर्पित करें। भगवान रुद्र बाबा भोलेनाथ आप समस्त स्नेहीजनों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शीघ्र ही मिलेंगे मित्रों नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। अभी के लिए मैं आचार्य विकास मिश्र आप समस्त स्नेहीजनों से विदा लेता हूं। श्री रुद्राय नमः।